हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 लता मंगेशकर द क्वीन ऑफ मेलोडी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 लता मंगेशकर द क्वीन ऑफ मेलोडी का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी इस चैप्टर को रीरीड करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 38 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 38 पर आने से पहले हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स को भी कवर कर लेते हैं, जो कि चैप्टर के बिल्कुल बॉटम पे दिए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर स्टूडेंट्स हमें जो डिफिकल्ट वर्ड दिया गया है दैट इज अकम्पनिंग। Accompanying, which means students going along with someone, किसी के साथ जाना, going along with someone। राइट स्टूडेंट्स, accompanying means going along with someone। इस पेज पर सिर्फ यही डिफिकल्ट वर्ड हमें गिवन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36, जहां पर हमारा नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है स्टूडेंट्स मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स होता है सुरीली और इट मीन्स स्वीट साउंडिंग, जो मधुर आवाज होती है उसे हम कह सकते हैं मेलोडियस। Sweet sounding। Right students, I hope it is clear to you। Now next difficult word जो कि आप सभी को दिया गया है आपकी बुक्स में पेज नंबर 37 पर, एंड डिफिकल्ट वर्ड है इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स जो कभी ना मरे या जिसे हम हमेशा अनंत काल तक भी याद रखें। वो मर भी गया है, अगर उसकी मृत्यु भी हो गई है तो भी वो हमारी यादों में हमेशा जीवित रहे, तब हम शब्द यूज करते हैं इमॉर्टल, रिमेंबर्ड फॉरएवर। Remembered forever। Now next difficult word that is ethereal। Ethereal, ethereal means delight और खुशी, या आप कह सकते हैं शुभ, अच्छा। Ethereal, which means delight। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड पर, दैट इज मेमोरेबल. मेमोरेबल मीन्स यादगार. पॉपुलर कलेक्शन. Popular collection. Okay students, memorable means popular collection, प्रसिद्ध collection जो हमेशा याद रह सके. Next is album. Album means a collection of recordings or songs. Collection किसका? जो गाने रिकॉर्ड हुए हैं उनका, उसे हम क्या कहते हैं? एल्बम. राइट स्टूडेंट्स, एल्बम अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग्स और सॉन्ग्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं जो हमें इस चैप्टर में दिए गए थे. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 38 पर गिवन है. तो आप सभी अपनी बुक्स में पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए एंड वहां पर आपको हेडिंग मिल जाएगी एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, दैट इज एक्सरसाइज ए. Write T for true and F for false for these sentences. अगर आपकी स्टेटमेंट सही है तो T मेंशन करेंगे, बट अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप F से मेंशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 19 सितंबर 1929. लता मंगेशकर का जन्म 19 सितंबर 1929 में हुआ था. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था. राइट स्टूडेंट्स, सो आप इस सेंटेंस के आगे मेंशन करेंगे F, which means F for false statement. Now next, she was named by her father. So उनका नाम उनके फादर के द्वारा रखा गया था. She was named by her father. So ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि राइट, लता मंगेशकर का नाम उनके फादर ने ही डिसाइड किया था. सो इस स्टेटमेंट के आगे हम मेंशन करेंगे T for true statement. Now next, she started
acting in her father's play at the age of 5. तो वो 5 साल की उम्र में ही अपने फादर के साथ एक्ट करने लगी थी उन्हीं के प्ले में। राइट, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो एक्ट किया था वो अपने फादर के ही प्ले में किया था और वो 5 साल की ही थी। सो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। सो हम इस स्टेटमेंट के आगे भी टी मेंशन करेंगे, टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लता मंगेशकर सिस्टर वॉज कॉल्ड एकता। लता मंगेशकर की इतनी सारी बहनें थी, उन बहनों में से एक का नाम एकता था। नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी बहनों में से उनकी बहनों का जो नाम था वो क्या था? मीना, आशा, उषा। तो इसमें कहीं भी एकता तो है ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है स्टूडेंट्स। सो हम इसके आगे मेंशन करेंगे एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, हर फर्स्ट बिग ब्रेक केम इन द फिल्म मजबूर। उनका जो उन्होंने डेब्यूट किया था या लॉन्च हुई थी वो जिस मूवी में, वो कौन सी मूवी थी? मजबूर। राइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे पहला डेब्यूट, सबसे पहला जो उन्होंने ब्रेक लिया था वो मजबूर में ही एक्ट करके लिया था। सो ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी ट्रू। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। Read these sentences and answer the questions that follow. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और उन पर बेस्ड जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हमें यहाँ पर आंसर देना है। जिसमें स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मुखर्जी, शी हैज अ गोल्डन वॉइस। मुखर्जी आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि लता के पास गोल्डन वॉइस है, सुनहरी आवाज है। सो इस सेंटेंस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ए है, हु सेड दिस एंड टू हुम। ये शब्द, ये सेंटेंस किसने कहा और किससे कहा? सो ये सेंटेंस गुलाम हैदर ने कहे थे। किससे? शशधर मुखर्जी से। तो लिखते हैं गुलाम हैदर said to शशधर मुखर्जी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पर। What mistake was Mukherjee making? Was the speaker proved right? तो क्या गलती कर रहे थे मुखर्जी और कैसे जो स्पीकर है जिसने ये सेंटेंस बोला वो सही साबित हुआ था? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे मुखर्जी was making mistake
by not giving chance to Lata. And yes, the speaker was right, and also he proved it. मुखर्जी यही मिस्टेक कर रहे थे कि वो लता को सिंगिंग के लिए मौका नहीं दे रहे थे, और यस, लास्ट में जो हैदर ने बात कही थी वो बिल्कुल सही प्रूव हुई थी इन फ्यूचर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पर्सन विद द गोल्डन वॉइस डू इन लेटर लाइफ? सो जिस पर्सन की यहाँ पर सुनहरी आवाज की बात करी जा रही है, आगे चल के उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है या उन्होंने आगे चल के अपनी लाइफ में क्या किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स, लता द पर्सन with golden voice gained a big fame. तो वो बहुत आगे चल के वो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी अपनी आवाज के कारण. और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो नेक्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर लता आफ्टर दैट. और उसी समय के बाद लता को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा. ये हमारा सेंटेंस है जिस पे बेस हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द सेंटेंस. ये जो गिवन सेंटेंस हमें दिया है इसे एक्सप्लेन करिए, समझाइए, बताइए. सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, व्हेन लता गॉट अ चांस she becomes so famous. She became so famous. That she gave many good performances one after another. राइट स्टूडेंट्स? सो इस सेंटेंस का यही मीनिंग है कि जैसे ही लता को मौका मिला गाना गाने का, उन्होंने अपने आप को प्रसिद्ध कर दिया, फेमस हो गई उनकी आवाज, और वो हर एक परफॉर्मेंस अच्छी देती चली गई. हर बार वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देती चली गई, जिससे कि कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ती चली गई. राइट स्टूडेंट्स? सो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट था. राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर. What was the event that helped Lata Mangeshkar not to look back?
सो कौन सा ऐसा इवेंट था जहां पर लता मंगेशकर मतलब जो उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, जहां से उन्हें पीछे देखना नहीं पड़ा, कौन सा वो इवेंट था फेमस वाला? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स। It was her first concert at the Royal Albert Hall, London. In 1974. That helped Lata not to look back. सो वो कौन सा इवेंट था? वो इवेंट था उनका जो फर्स्ट कंसर्ट उन्होंने किया था रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में इन 1974, जिसने लता की इतनी मदद करी कि उन्हें कभी पीछे देखना ही नहीं पड़ा। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर। Quote a few examples from the lesson to show that Lata Mangeshkar never had to look back. सो इस इवेंट के साथ साथ अब हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और बताने हैं जो एग्जाम्पल्स लता मंगेशकर ने करे अपने इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, जिससे कि उन्हें कभी पीछे देखना नहीं पड़ा। तो इट मीन्स हमें इससे आगे के कुछ इवेंट्स बताने होंगे जो उन्होंने इसके बाद करते चली गई हो, राइट? चलिए तो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लता sang many songs for many famous films. She sang a patriotic song ए मेरे वतन के लोगों। In the presence of पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? सो लता ने इसके बाद, इस कॉन्सर्ट के बाद मैनी फेमस, जो बहुत सी फेमस फिल्म्स थी उनके अंदर गाने गाए। साथ ही साथ उन्होंने एक देशभक्ति का भी गाना गाया जिसका नाम था वो मेरे वतन के लोगों। वो भी किसके सामने? हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, राइट स्टूडेंट्स? सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को आज कराए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को होमवर्क से इन क्वेश्चंस को लर्न करके आना है। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।